नाम राहुल देसाई है। यह कविता समर्पित है मुंबई लोकल पर, जो आज कोविड-19 की वजह से पूर्ण तरीके से स्थगित हो चुकी है। और वो यार मैं अकेली खड़ी क्या सोच रही है, उसका मैंने एक काव्य रूपांतरण किया है। शुरू करता हूँ कविता। कविता का शीर्षक है मैं मुंबई लोकल। तो घड़ी घड़ी के कांटों के साथ दौड़ती हूँ मैं, रात के थोड़े विश्राम के बाद सुबह फिर से जाग जाती हूँ। घड़ी के कांटों के साथ दौड़ती हूँ मैं, रात के थोड़े विश्राम के बाद फिर से जाग जाती हूँ मैं मुंबई लोकल आज अकेले खड़ी यह सोच रही थी। करोड़ों लोगों के सपनों को मैंने अपना समझ के पूरा किया। करोड़ों लोगों के सपनों को मैंने अपना समझ के पूरा किया। कितनों के सुख में सुख और दुख में उदास भी हुई थी। कितनों के सुख में खुश और दुख में उदास भी हुई थी। मैं मुंबई लोकल आज सपनों की नगरी में अकेले खड़े यह सोच रही हूँ। खो जाती थी मैं भजन की उस धुन में, खो जाती थी मैं भजन की उस धुन में, उदास हो जाती थी मैं झगड़ों के उस आवाज़ से। खो जाती थी मैं भजन की इस धुन में, निराश हो जाती थी मैं झगड़ों के उस आवाज़ से। मैं मुंबई लोकल आज अकेले खड़ी यह सोच रही थी। अनेक कुदरती आपदाओं से लड़ती, बम ब्लास्ट से घायल हुआ मेरा शरीर था। बम ब्लास्ट से घायल हुआ मेरा शरीर था। उन घावों को भुलाकर भी मैं दौड़ती रहती। उन घावों को भुलाकर भी मैं दौड़ती रहती। मैं मुंबई लोकल आज अकेले खड़ी यह सोच रही थी। हर घंटे बदलती मेरी मंजिल थी। हर घंटे बदलती मेरी मंजिल थी, फिर भी लोगों को उनकी सही मंजिल पर पहुंचाया करती थी। हर घंटे बदलती मेरी मंजिल थी, फिर भी लोगों को उनकी सही मंजिल पर पहुंचाया करती थी। मैं मुंबई लोकल आज अकेले खड़े यह सोच रही थी। समय के साथ बदलता मेरा रूप था। समय के साथ बदलता मेरा रूप था, फिर भी कभी अमीर गरीब में भेद नहीं रखती थी मैं। फिर भी कभी अमीर गरीब में भेद नहीं रखती थी मैं मुंबई लोकल आज निस्वार्थ भाव से अकेले खड़े यह सोच रही थी। कभी जिन लोगों का मुझे भार लगता था, कभी जिन लोगों का मुझे भार लगता था, आज उन्हें देखने के लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। न जाने कब खत्म होगी यह आपदा, न जाने कब खत्म होगी यह आपदा और फिर से चहल पहल होगी मेरे शहर में। मैं मुंबई लोकल आज इस बड़े शहर में अकेले खड़ी यह सोच रही थी। मैं मुंबई लोकल आज अकेले खड़ी यह सोच रही थी। उम्मीद है आपको पसंद आई रहेगी। धन्यवाद। ना कोई स्टेज, ना कोई माइक, ना कोई ओपन माइक। If you are mad to recite, open up your own mic.